थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान मदन राठौर जी। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अनेक जरूरतमंद वंचित रह जाते हैं, तो केवल वास्तविक लाभार्थी तक लाभ पहुंचे, इसका सत्यापन किस प्रकार किया जाता है? अनेक जरूरतमंद वास्तविक लाभार्थी भूमिहीन भी होते हैं, तो उन्हें पट्टा वितरण किस प्रकार संभव है? सभापति महोदय, वैसे ये बात ठीक है कि मकान की आवश्यकता सबसे ज़्यादा गरीब व्यक्ति को ही रहती है, लेकिन वहीं दूसरी कठिनाई है कि कुछ जो भी PMAY की शर्तें हैं उसमें बहुत से लोग उन शर्तों पर पूरा नहीं उतर पाते। किसी के पास ज़मीन नहीं होती है, किसी के पास उतना जो साधन उसके ऊपर और लगाने की आवश्यकता पड़ती है वो नहीं होता है। तो उसमें हम तो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया हमने जो बनाया हुआ है पोर्टल के ऊपर अपलोड कराया जाता है और फिर उसके बाद उनको चयन किया जाता है, उसमें सर्वे किया जाता है और शहरी क्षेत्रों में EWS, LIG, MIG के श्रेणी के परिवारों के लिए इसमें सब जो पात्र हो जाते हैं, EWS में पात्रता है कि जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है, LIG जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपए तक है और MIG जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से 9 लाख रुपए तक है। तो इस प्रकार इसका चयन करने के बाद संबंधित सरकारें जितना उसमें अपनी डिमांड करती हैं उस हिसाब से, उस डिमांड के हिसाब से हम जो उनको अलॉट करते हैं, उस अलॉटमेंट में जिस जिस प्रकार के मकान उनको चाहिए 4 श्रेणियों के मकान उनको दिए जाते हैं। एक BLC यानी बेनिफिशियरी लेड स्कीम, जिनके पास ज़मीन अपनी होती है वो इसका लाभ उठाते हैं। 1.5 लाख रुपया केंद्र सरकार की ओर से और 1 लाख रुपया प्रदेश सरकार की ओर से, ऐसा 2.5 लाख रुपए की राशि की उनको सहायता दी जाती है। इसी प्रकार अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम ये भी उनके लिए उपलब्ध होती है। साथ में इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जो लोग अपना पैसा बैंक से लेकर अथवा उधार लेकर के बनाना चाहते हैं उनको इंटरेस्ट सबवेंशन का ये लाभ दिया जाता है। ऐसे ही एक रेंटल हाउसिंग स्कीम भी हमने शुरू की, क्योंकि बहुत लोग अपना मकान नहीं ले पाते हैं, तो उनको रेंटल हाउसिंग के माध्यम से मकान उपलब्ध हो, तो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम का भी इसमें लाभ दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि प्रदेश की सरकारें अगर ज़मीन उपलब्ध करा दें तो BLC में उनको ज़्यादा लाभ दिया जा सकता है और बहुत सी प्रदेश सरकारें इसको कर भी रही हैं। लेकिन काम चूँकि प्रदेश सरकारों से संबंधित है उनको ही आगे आना होगा ताकि हर गरीब को परिवार मकान मिल सके। धन्यवाद।